हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री पार्ट चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक एलिमेंट है एक्स दे दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो आपको ये पता करना है कि ये जो एलिमेंट है कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, पीरियड नंबर कौन सा है, और जो ये ऑक्साइड बनाएगा उसका नेचर क्या होगा, दैट इज एसिडिक या फिर बेसिक। चलिए, सबसे पहले तो जैसे ही हमें किसी एलिमेंट के बारे में उसका एटॉमिक नंबर दे दिया, हमें सबसे पहले क्या करना है, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, के एल एम। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से आप लोगों की कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई। अब हमें पहले पता करना है ग्रुप। ग्रुप जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस चीज पे डिपेंड करता है ग्रुप का नंबर। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका जो ग्रुप आंसर है वो या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 13 से लेकर 18 के बीच में कोई भी नंबरिंग हो सकती है। 13 और 18 भी हो सकता है, लेकिन जो इसके बीच की ब्रैकेट है 3 और 12, इनके बीच में और खुद 3 और 4 आपके ग्रुप नंबर कभी भी आंसर नहीं बनेंगे। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो जो ग्रुप नंबर है वो भी एक होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप सेकंड होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो अब ग्रुप नंबर 3 नहीं होगा, ग्रुप नंबर 13 होगा। यानी कि 10 10 आप ऐड करते जाएंगे, यानी कि 2 onwards you will add 10 to the number of valence electron to find the group number। तो 6 पे 16 है, 7 पे 17 और 8 पे ग्रुप नंबर 18 है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 मतलब कौन सा ग्रुप नंबर आ गया, 16 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे ग्रुप इज 16। नेक्स्ट इज पीरियड। पीरियड जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर। जितने शेल होंगे उतना ही पीरियड नंबर भी होता है। दिस इज योर फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड। तो यानी कि जो पीरियड है या नंबर ऑफ शेल्स है वो कितने हो गए, 3 हो गए। देन नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड डिपेंड करता है वैलेंसी पे। इसको इरेज कर लेते हैं। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर वैलेंसी +1 हो, +2 हो, या +3 हो, तब तो ये जो आपके एलिमेंट्स होंगे दे आर मेटल, और मेटल होने की वजह से इनके जो ऑक्साइड होंगे जिनको हम लोग मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं, उनका नेचर होगा बेसिक। लेकिन अगर वैलेंसी आपके पास -3, -2, -1 है, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट है आपके पास नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। जनरल तौर पे ਆਪਾਂ बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो फिर इसका मतलब है जो वैलेंसी है एक्स एलिमेंट की वो हो गई -2।
क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन्स अपना शेल कंप्लीट कर लेगा और इस तरीके से वो एक नोबल एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन शो करनी शुरू कर देगा। -2 पे अभी हमने क्या देखा कि ये किस नेचर का एलिमेंट है, दिस इज नॉन मेटल, तो X एक नॉन मेटल होगा, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड विल बी एसिडिक। साथ में आपको ये भी पता चल गया कि ये कौन सी करैक्टर शो करेगा, नॉन मेटल वाली करैक्टर या प्रॉपर्टी शो करेगा, या फिर ये एलिमेंट नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। इस तरीके से आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में मिल सकता है, तो आप लोगों को ये सही आंसर पता होना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।